श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अगस्त 2024 को पड़ रहे हैं बुधवार की तृतीया तिथि। दोस्तों यह जो बुधवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह सावन माह के दिनों में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार की तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को कभी भी ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक और आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको उपाय को करने का यह जो फल है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक और बार अच्छे से कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और दोस्तों इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह सावन महीने के बुधवार के दिन यह इतना ज़्यादा खास होता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होता है, वहाँ सावन महीने के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही आपको इस उपाय का करना है दोस्तों। और इस उपाय को करने के बाद आपको इस उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या हो, क्यों ना वो समस्या बहुत समय से चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यहाँ सब समस्या है वो किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है दोस्तों, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर आप लोग करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो हमें फल मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि यह आखिर जो उपाय है वो किस समय पर करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में आपको एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएंगे। और यह वीडियो जो भी देखेगा भाई उसको इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यहाँ सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यहाँ एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी या माता बहन को इस वाले उपाय को वो लोग आसानी से कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को आसानी से करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह इस वाले उपाय को आसानी से कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी आसानी से कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यहाँ है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी आसानी से कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माता बहनें में से कोई एक माता बहन होती है वह इस उपाय को आसानी से कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पा रही हो तो फिर वहाँ घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आसानी से कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो दोस्तों, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो
देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर के इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं। तो देखो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर पर आपको इस उपाय को नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों जो प्रश्न निकल कर आता है वह यहाँ है कि आखिर हमें इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि भाई सबसे पहले उत्तम समय कौन सा रहेगा, है ना, तो इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का तो आपसे हम लोग यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ उस समय भी बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। अब दोस्तों अगली जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यहाँ है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाओ, थोड़ा देरी भी हो जाता है, तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करते हैं तब भी उपाय का लाभ आपको जरूर मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम है वो बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को रात्रि 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। परंतु बुधवार के दिन कोशिश आपको यही करना है कि समय के अंतर्गत ही आपको यहाँ उपाय कर लेना है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप समय में उपाय को नहीं कर पाते हो, थोड़ा देरी भी हो जाता है, तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे यह सभी उपाय बहुत ही सरल हैं। गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को तो अवश्य करना ही चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय जो बताया है जो आपको करना ही करना है। दोस्तों देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर करें। सबसे पहले उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं दोस्तों, आपके ऊपर अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और धन में जो है वो हानि देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रहा है, तो आपको यहाँ उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए यह वीडियो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए जाएंगे वह उपाय आपको सावन महीने में पड़ने वाली बुधवार के दिन यानी कि इस तृतीया तिथि के दिन में ही आपको यहाँ उपाय करने हैं। इस तृतीया तिथि में अगर हम लोग यहाँ उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि आपके जीवन में इन सारी समस्याओं का अंत आसानी से हो जाएगा और आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। देखिए सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह के समय जब भी उठेंगे तो स्नान वाले जल में आपको थोड़ी सी हल्दी ज़रूर मिला लेना है। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना जो चल रहा है पवित्र महीना है दोस्तों, और सावन का महीना जो है वो भगवान शिव जी को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और माता तुलसी जी को समर्पित होता है। इसलिए आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा है दोस्तों कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है, फिर इसके साथ आपको लेना है दोस्तों एक दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर आटा का भी दीपक बना सकते हैं, तो आप लोग आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, है ना। इस उपाय में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए इस उपाय में आपको बहुत ही ध्यान से आपको इस उपाय को समझना है, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत ही जल्दी से प्रसन्न करने वाला उपाय है और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय उपाय है ना, माता लक्ष्मी जी का। देखिए सबसे पहले अब आप एक काम करेंगे, यहाँ दीपक लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने में पहुँच जाना है। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की अगर कोई फ़ोटो है, कोई प्रतिमा है, या आपकी कुल देवी का कोई फ़ोटो या प्रतिमा है, या माता रानी जी के किसी भी स्वरूप की कोई फ़ोटो है, तो उनके सामने आपको यहाँ उपाय करना है। आधा उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है और आधा उपाय आपको
शिवालय में जाकर करना है। इसलिए आपको यहाँ उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब सबसे पहले आपको माता रानी के सामने थोड़े से चावल को डाल देना है और उन्हीं चावलों के ऊपर में आपको यहाँ दीपक रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद में आपको इसमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी को डाल देना है। थोड़ी सी शुद्ध जो पीसी हुई हल्दी होती है दीपक के अंदर में आपको डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ दीपक को आपको लोग जो है वो प्रज्वलित कर सकते हैं और वहीं पर दीपक के सामने बैठकर यानी कि माता रानी के सामने में बैठकर आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप लोग ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद में आपके पास जो 2 हरी इलायची है उसमें से एक हरी इलायची को आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन धान्य की जो कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो भी सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में जितने भी धन से संबंधित समस्या चल रही है उसको आपको माता रानी के सामने में प्रार्थना कर लेनी है। या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो आपको महादेव जी से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करने के बाद फिर से वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को बुधवार की तृतीया तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से भी धन की जो समस्या है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होने लग जाती है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले सकते हैं और इस गुड़ को आपको 1 लोटे जल में डाल देना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पिसा हुआ शुद्ध हल्दी लेना है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिए और इसको भी आपको उस लोटे के जल में डाल लेना है। अब यहाँ आपका 1 लोटा जल का जो मिश्रण है वो तैयार हो गया। इस लोटे के जल को आपको लेकर पहुँच जाना है अपने घर पर जो माता तुलसी जी का पौधा होता है उसके सामने में आपको पहुँच जाना है। अगर आपने घर के छत पर तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है तो आपको वहाँ पर पहुँच जाना है और यहाँ 1 लोटा जल माता तुलसी जी के पौधे में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार आपको स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल को आपको समर्पित करते जाना है और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार आपको मंत्र का जाप कर लेना है। फिर वही तुलसी जी के पौधे के सामने आपको बैठकर आपके जीवन में जो भी धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है, चाहे फिर वहाँ समस्या आपके घर में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए भी हो सकता है, या आपके घर में शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य, आपके जीवन में जो है वो लगातार मतलब किसी भी खराब स्थिति बना रहता है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए आप माता तुलसी जी और भगवान नारायण से या महादेव जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद आप वापस से अपने घर पर आ सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष उपाय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी जी, माता तुलसी जी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे धन धान्य के भंडार को भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसीलिए हल्दी आपको इस 1 लोटे जल में ज़रूर मिलानी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है या आपके जीवन में धन की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, एक एक रुपयों को आपको प्राप्त करने के लिए आपको अधिक ज़्यादा मतलब कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यहाँ एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, जो दुकान है वहाँ अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक ही बार करने का ही मौका मिलता है।
केवल और केवल बुधवार तृतीया तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास घर में जो तुलसी की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी भी आप ले लीजिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का रखना है कि सूर्यास्त के पहले पहले आपको तुलसी जी की लकड़ी को तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में से सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी का जो लकड़ी लिए हैं उसे भी आपको रख देना है। लेकिन आपको जो तुलसी जी का लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी को लगा देना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय को करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से यदि वह लकड़ी जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। आपको थोड़ी सी रुई लेना है और आपको उस रुई को उस तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर में आपको अच्छे तरह से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद में आपको इसे अच्छे तरह से घी में डुबो लेना है। अब इसे आपको दीपक के अंदर में बत्ती के रूप में उपयोग करना है। अब दोस्तों, दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है, तो देखो, इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु जी के सामने में प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम जी के सामने में प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके सामने में आपको यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना आप लोग। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल और केवल एक ही बार मौका मिलता है दोस्तों, सावन माह में। इस उपाय को आप लोग जरूर करके देखना, आपकी सभी प्रकार की इच्छा जो है वो ज़रूर ही पूरा हो जाएगा। यह उपाय जो है वो रात्रि में सोने से पहले आपको करना है। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय के बारे में बताया है जो कि आपको बुधवार के दिन में ही करने हैं। उपाय को करते समय यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। यदि आपने अंत तक वीडियो देख लिया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन महीना में भगवान भोलेनाथ का जयकारा तो जरूर ही बनता है। और दोस्तों, यदि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आपने अंत तक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया है, आपको हमारी हर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन की समस्याओं को बहुत ही जल्दी दूर करे और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे।